Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying at your home. Today, we are going to start the exercise of your EVS book, which is on page number 14. Okay. तो जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा कि सारी गुड हैबिट्स आपको इसमें बताई गई कि हमें क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कौन सा तरीका सही होता है। ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में पढ़ी। आइए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को राइट करते हैं। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। यहाँ पर आपको नोट में दिया गया है दैट हमें क्या करना चाहिए, हमेशा क्लीन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। मस्ट का मीनिंग पता है क्या होता है कि हमें कंपलसरी से करना चाहिए, हमेशा हमें साफ कपड़े ही पहनना चाहिए। वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड। ईट मतलब क्या, खाना चाहिए। कैसा भोजन खाना चाहिए, प्रॉपर फूड खाना चाहिए। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें हों, मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो, चपाती भी हो, सैलेड भी हो। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, वो सारी चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए। वी मस्ट गो टू बेड अर्ली। हमें क्या करना चाहिए, बिस्तर पर जल्दी चले जाना चाहिए। एंड वेकअप ऑन टाइम, जल्दी सोना चाहिए। और वेकअप ऑन टाइम मतलब समय पर उठना चाहिए। वी मस्ट नॉट वॉच टू मच टीवी। हमें कभी भी बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। टू मच टीवी मतलब जब हम ज़्यादा वॉच करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो उसका जो असर है वो हमारी आँखों पर और हमारे सिर पर भी होता है। हमारा ब्रेन जो है क्या हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए हमें एक टाइमिंग डिसाइड कर लेना है और उसी टाइमिंग में हमें क्या करना है, टीवी देखना है या मोबाइल देखना है। आप क्या करते हैं, आप टीवी भी चला लेते हैं, आप मोबाइल भी देख लेते हैं, तो जिससे हमारे ब्रेन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, टीवी या मोबाइल दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करनी है और उसका भी कोई न कोई टाइमिंग डिसाइड करना है। उसके बाद हमें नेचुरल ब्यूटी यानी हरियाली को देखना है, जिससे कि ब्रेन पर पड़ा हुआ प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। वी मस्ट प्ले आउटडोर्स। हमें अधिकतर क्या करना चाहिए, घर के बाहर ही खेलना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये टाइमिंग ऐसा है कि हम घर के बाहर कैसे खेलें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसा करें कि हमारे घर के आंगन में बहुत सारे बच्चे जो हैं, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के घर में आंगन होगा, घर के पीछे का पार्ट होगा जो खुला होगा, वहाँ पर आप खेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर के बच्चे आएँ, पर इतना तो हो सकता है कि आप खुद कोई ऐसा गेम खेलें जिसमें आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके घर के बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आउटडोर्स गेम ज़्यादा खेलें। एक और चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है, दैट इज़, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्या दिया है आपको, किड्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन क्लीनिंग देमसेल्व्स। डिड यू नो में क्या दिया है, एक अच्छा फैक्ट बताया गया है हमें कि कैट्स, बिल्लियाँ जो होती है, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय किस में स्पेंड करती हैं, क्लीनिंग देमसेल्व्स, अपने आप की सफाई में। आपने देखना कभी भी बिल्ली क्या करती है, अपने आप को चाटती रहती है, तो वो हमेशा क्या करती रहती है, क्लीनिंग करती रहती है। क्योंकि उनके पास जो हाथ होते हैं वो इस काम के नहीं होते कि वो अपने आप को साफ रख सके, तो जो जानवर होते हैं उनकी ज़बान ही क्या करती है, उनको क्लीन करती है। अंडरस्टूड। आइए हम एक्सरसाइज देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टेल योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड से पूछिए या कहिए, क्या कहना है, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अब मैं इसका आंसर आपको हिंदी में, मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं आंसर दे रही हूँ, ऐसे बताने वाली हूँ। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। सो आई गेट up at 6 o'clock in the morning. What will be our answer?
यदि आप मुझसे बात करें तो आई गेट अप 6 o'clock in the morning. So, what time do you get up in the morning? I am asking to you. और हम सभी को ये पता होना चाहिए कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, फ्रेशनेस से भर जाता है। वहीं जब हम लेट उठते हैं तो क्या होता है, जब हम लेट उठते हैं तो हमारा ब्रेन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, चीज़ों को याद नहीं रख पाता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए या हमें बिल्कुल उठना ही चाहिए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। अंडरस्टूड? यदि आप नोटिस करेंगे, किसी दिन जल्दी उठकर देखिए, या जो बच्चे जल्दी उठते हैं वो ज़्यादा फ्रेश होते हैं किन के मुकाबले, जो बच्चे लेट उठते हैं उनके मुकाबले। सो just answer, what time do you get up in the morning? Next question is, what time do you sleep? यदि आपका सोने का समय सही है तो आपका उठने का समय बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपकी यदि नींद पूरी हो गई तो आप चाहकर भी ज़्यादा सो नहीं पाएंगे। सो व्हाट टाइम डू यू स्लीप? तो हमारा आंसर कैसे होगा? आई स्लीप 8, 10 o'clock और 11 o'clock। जब भी आप सोते हैं आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, रात में जल्दी सोएं, जिससे कि आपकी सुबह बहुत जल्दी नींद खुलेगी। और सुबह उठते ही यदि आप 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तो पूरा जो दिन होगा वो बहुत शानदार होगा। डू यू प्ले आउटसाइड एवरी डे? आपके लिए क्वेश्चन है, डू यू प्ले आउटसाइड एवरी डे? तो जिनके घरों में आंगन है, घर पर जगह खाली है या बहुत बड़ा घर है, या हम कहें कि जिनके घर के बाहर छोटा सा गार्डन, पार्क अपने खुद का घर का ही बना हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आंसर यस में दे सकते हैं। पर जो बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं वो क्या करेंगे, इसमें नो राइट करेंगे। डू यू प्ले आउटसाइड एवरी डे? यस, आई प्ले आउटसाइड एवरी डे एंड वी शुड डू। वेयर डू यू प्ले? वॉट डू यू प्ले? यदि आप जाते हैं तो कहाँ खेलते हैं और क्या खेलते हैं? सो आई प्ले in the ground, in the school ground. I play in the park. I play in my courtyard, मतलब मेरे खुद के आंगन में. And what do you play? I play so many outdoors game. I play so many outdoor games. Understood? तो ये आपके खुद के लिए क्वेश्चंस हैं। आप क्या करें, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से इन क्वेश्चंस को पूछें और आप खुद के आंसर भी उसमें राइट करें। हमारा बी वाला क्वेश्चन है, राइट यस और नो। अब आप करते हैं तो यस लिखेंगे, वरना नो कर देंगे। वी कैन गेट सिक इफ़ वी डू नॉट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमने लेसन में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि वी कैन गेट सिक, हम बीमार हो सकते हैं। कब बीमार हो सकते हैं? इफ़ वी डू नॉट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, यदि हम अपनी बॉडी की गुड केयर ना करें तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, सिक हो सकते हैं। तो करेक्ट है, ये तो ट्रू है। से यस। वी शुड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। क्या हमें सुबह लेट उठना चाहिए? लेट उठना चाहिए क्या? नो, हमें तो सुबह कैसे उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? नो। लॉन्ग नेल्स एंड मैसी हेयर्स मेक अस लुक गुड। क्या लंबे बाल और मेसी हेयर यानी क्या होता है? बड़े नाखून और लंबे बाल, बड़े मेसी से हेयर क्या हमें सुंदर दिखाते हैं? नो, वो तो हमें और ज़्यादा बेकार दिखाते हैं या फिर बदसूरत बना देते हैं, अगली दिखते हैं हम। वी मस्ट प्ले आउटडोर्स। क्या हमें बाहर खेलना चाहिए? इंडोर्स कम खेलना चाहिए, आउटडोर्स ज़्यादा खेलना चाहिए। यस, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हु एम आई? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट। हमें क्या करना है पता है? इन सेंटेंसेस को समझना है। ये बता रहा है कि आई कीप योर हेयर नीट। ये कौन नाउन है, जो ये कौन सी थिंग है जो कह रही है कि मैं तुम्हारे बालों को नीट, साफ सुथरा रखता हूँ? तो कौन है ये, कौन सी थिंग है ये? कॉम्ब है। क्या है? कॉम्ब। जस्ट राइट हियर, COMB, कॉम्ब।
आई ड्राई योर बॉडी आफ्टर बाथ। मैं तुम्हारी बॉडी को ड्राई रखता हूँ नहाने के बाद। वॉट इज दैट? दैट इज टॉवेल। TOWEL, टॉवेल। आपको ये खुद भी कंप्लीट करते चलना है जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। यू यूज़ मी व्हेन यू वॉश योर हैंड। जब हाथ धोते हैं तो आप इसे यूज़ करते हैं। व्हाट इज इट? इट इज सोप। वेरी गुड। SOAP, सोप। यू यूज़ मी टू वाइप योर नोज। नोज साफ करने के लिए आप मुझे यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं आप? क्या है ये? ये है हैंकी। HANKY, हैंकी। अंडरस्टूड? Thank you so much.